हेलो दोस्तों, हम यहाँ पढ़ेंगे भारतीय कठपुतली कला के बारे में। जैसा कि आप यहाँ चित्र में भी देख सक रहे हैं, कठ अर्थात लकड़ी और पुतली अर्थात पुतला अर्थात लकड़ी के पुतले को अपने इशारे पे नचाने की कला ही भारतीय कठपुतली कला है। ठीक है, तो हम इसी कला के बारे में एक एक करके अध्ययन करेंगे। क्योंकि भारत बहुत बड़ा क्षेत्र है, व्यापक क्षेत्र है, तो विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की कठपुतली कलाएँ भी प्रचलित हैं। तो एक एक करके हम इन्हीं कठपुतली कलाओं के बारे में यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम कठपुतली के इतिहास के बारे में थोड़ा जान लें। तो हमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से हमें साकेट युक्त कठपुतलियाँ मिली। ठीक है, तो वहाँ पे ऐसे साक्ष्य मिले हमें, साकेट युक्त कठपुतलियाँ वहाँ पे उपयोग की जाती थी या वहाँ पे मनोरंजन का साधन थी। प्राचीनतम अगर लिखित साक्ष्य में देखें, यह तो हमें खुदाई से प्राप्त हुआ साक्ष्य है, परंतु अगर किसी ग्रंथ के बारे में हम चर्चा करें तो 1 से 2 ईसा पूर्व लिखा गया शिल्पाधिकारम एक ग्रंथ है, जिसमें कठपुतली कला के बारे में हमें अध्ययन करने का मौका मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं एक एक प्रकार की कठपुतलियों के बारे में। चूँकि कठपुतलियाँ अलग अलग प्रकार की होती है, यह एक यहाँ पे हम धागा कठपुतली के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे धागों के द्वारा नचाया जाता है। तो लकड़ी के द्वारा निर्मित किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ चित्र में भी देख सकते हैं, यह धागा कठपुतली का ही उदाहरण है। 8 से 9 इंच की यहाँ पे कठपुतलियाँ होती है। ठीक है, इसको रंगने के लिए तैलीय रंगों का प्रयोग किया जाता है। आप इनके चेहरों पे एक चमक देख पा रहे होंगे, यह एक तैलीय जो कि आजकल पेंट रंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार के रंगों का प्रयोग इनको रंगने में किया जाता है। छोटे छोटे पोशाक पहनाए जाते हैं इन्हें, और छोटे छोटे ही आभूषण पहनाए जाते हैं। ठीक है, और इनके हाथ, सिर, पीठ धागे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए कठपुतली को। ठीक है, तो इनके जो सिर हैं, इनके हाथ हैं, इनके कंधे हैं, तो ये सारे जो हैं धागे से जुड़े रहते हैं। यहाँ पे आप देखिए अब कठपुतली। ठीक है, ये राजस्थान की कठपुतली है। कठ अर्थात होता है लकड़ी, हमने चर्चा की इससे पहले, और पुतली अर्थात गुड़िया, अर्थात जो लकड़ी की गुड़िया होती है वही कठपुतली कहलाती है। इसमें पाँव का भाव होता है। ठीक है, राजस्थानी जो कठपुतलियाँ होती है इसके पाँव नहीं होते। जैसे कि यहाँ पे आप ये जो लेडी कठपुतली बनाई गई है, आप यहाँ देख सकते हैं पाँव का अभाव है। ठीक है, इसमें भी केवल दर्शाने का प्रयास किया गया, परंतु जो लकड़ी के पाँव अर्थात जो कठ की पुतली हो गई, परंतु कठ की ही पाँव उसमें नहीं दर्शाए जाते हैं, वो केवल ऐसे कपड़ों के द्वारा उसको दर्शाने का प्रयास किया गया है। धागा उंगलियों से कलाकारों के हाथों में जुड़े होते हैं। जैसे कि ये धागा ऊपर गया। ठीक है, तो ये धागा ऊपर कलाकार खड़ा होगा और उसके हाथों की उंगलियों के माध्यम से वह जुड़ा होता है और उसी के द्वारा उसको नचाने का यह प्रयास करता है। नेक्स्ट है कुंडई। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए चित्र के माध्यम से, उड़ीसा का महत्वपूर्ण यह कठपुतली नाच है। हल्की लकड़ी का बना होता है और लंबी स्कर्ट होती है। यहाँ पे आप देखिए इनके जो पोशाक हैं काफ़ी लंबे लंबे हैं। ठीक है, पैर यहाँ पे दिखते नहीं हैं। इसमें अधिक से अधिक जोड़ होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए अधिक से अधिक धागों का प्रयोग किया गया है, जो कि अधिक से अधिक जोड़ में जुड़ा हुआ था, जिससे इसको लचक प्राप्त होती है, लचीलापन प्राप्त होता है। ठीक है, और इसमें ओडिसी नृत्य का भी प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो कठपुतली है वह है गोम्बे अट्टा। ठीक है, गोम्बे अट्टा यहाँ पे आप देखिए चित्र में दर्शाने का प्रयास किया गया है। तो यह कर्नाटक का प्रमुख कठपुतली नृत्य है। यक्षगान के पात्र होते हैं। ठीक है, यक्षगान नृत्य के बारे में हमने चर्चा की है इसके पिछले वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो कृपया वो देखें। तो इसमें यक्षगान के ही पात्र होते हैं। ठीक है, और 1 से अधिक कलाकार के द्वारा इसकी प्रस्तुति दी जाती है। अर्थात एक कठपुतली को एक कलाकार संभालता है और अन्य कठपुतली को अन्य कलाकार संभालते हैं। इस प्रकार से इसकी जो है 1 से अधिक कलाकार द्वारा इसकी प्रस्तुति दी जाती है। आगे देखते हैं बोम्मालट्टम। ठीक है, बोम्मालट्टम यहाँ पे आप देखिए बोम्मालट्टम का प्रतिकृति यहाँ पे दर्शाने का प्रयास किया गया है। तो यह तमिलनाडु का प्रसिद्ध कठपुतली नाच है, जिसमें छड़ और धागों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए धागे हाथ से जुड़े हुए हैं और कहीं कहीं छड़ का भी प्रयोग इसको कठपुतली को नचाने के लिए किया जाता है। यह अगर देखें कठपुतली कलाओं में, तो यह सबसे बड़ी और सबसे भारी कठपुतली होती है। इनकी ऊंचाई भी काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, इसमें कठपुतली नाच के 4 चरण होते हैं। सबसे पहला तो विनायक पूजा अर्थात भगवान श्री गणेश की पूजा से आरंभ होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो इनका प्रोसेस आगे बढ़ते हुए कोमली, अमानट्टम और उसेन कट्टम, तो ये इनके प्रोसेस होते हैं जो कि कठपुतली नाच में आगे आगे बढ़ने के लिए अपनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है छाया कठपुतली। अब ये तो हुई धागे कठपुतली की चर्चा, जिसमें धागा का ही प्रयोग किया जा रहा है। अब हम देखेंगे छाया कठपुतली। आप यहाँ पे देखिए एक पर्दे के ऊपर छाया को
दर्शाने का प्रयास किया गया और उसमें ही कठपुतली नाच की प्रतिकृति दर्शाया जाता है। ठीक है, तो चमड़े से काटकर बनाई समतल आकृतियाँ होती है जिसके ऊपर जिसको पर्दे के पीछे रखकर उसके ऊपर प्रकाश डाला जाता है, जिससे वो जो प्रतिकृति होती है पर्दे के ऊपर काफ़ी बड़ी आकृति दिखाई देती है। ठीक है, और दोनों ओर समान चित्रण होता है। किसी भी जैसे चमड़े को काटकर दोनों तरफ से उसको समान रूप से आकृति दी जाती है या समान रूप से उस पर चित्रण कर दिया जाता है कि दोनों तरफ से उसका उपयोग किया जा सके। श्वेत स्क्रीन पर रख के प्रकाश से स्क्रीन पर छाया बनाई जाती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्क्रीन के ऊपर छोटी छोटी कठपुतलियाँ रखी गई है, परंतु प्रकाश उस पर डालने से उसकी जो प्रतिकृति है काफ़ी हमें बड़ी दिखाई देती है। अब नेक्स्ट देखते हैं तोगालू गोम्बे अट्टा। ये कर्नाटक का काफ़ी प्रसिद्ध छाया कठपुतली आप यहाँ पे देखिए। तो इसमें सामाजिक स्थिति के अनुसार आकार रहता है, जैसे कि राजा हो गया या कोई धार्मिक व्यक्ति हो गया तो उसकी आकृति बड़ी होती है, और जो आम लोग होते हैं, ठीक है, जो नौकर चाकर होते हैं, उनकी आकृति छोटी होती है। तो ये भी एक छाया कठपुतली का ही प्रकार है। नेक्स्ट है रावण छाया। यहाँ पे आप रावण छाया की जो प्रतिकृति आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह उड़ीसा का कठपुतली है। ठीक है, कठपुतलियाँ हिरन की त्वचा से बनी होती है, ये हिरन के चमड़े से निर्मित ये जो छाया कठपुतली है, ठीक है, रावण छाया, और इसमें कोई जोड़ नहीं होता। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सरसपाट सा एक कठपुतली का एक प्रतिकृति बना हुआ है, इसमें कोई किसी प्रकार का जोड़ नहीं है। वृक्षों जानवरों हेतु भी कठपुतली का ही प्रयोग किया जाता है। अगर कठपुतली में वृक्ष और जानवर का प्रयोग किया जाता है तो उसके लिए भी कठपुतली का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है थोलू बोमालटा। अब ये देखिए, ये आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश की कठपुतली है। इसका विषय पौराणिक और भक्तिमय कथाएं होती है, और सबसे महत्वपूर्ण जो इसकी विशेषता है, कठपुतलियाँ बड़ी होती है, इसके अलावा दोनों ओर से रंगी होती है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए एक कठपुतली इस तरफ से, एक ही कठपुतली के दो भाग हैं, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक ही कठपुतली के दो भाग हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे एक तरफ मतलब दोनों तरफ से इसको रंगाकर दोनों तरफ से इसकी प्रस्तुति दी जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं दस्ताना कठपुतली। ठीक है, दस्ताना कठपुतली क्या होता है, जैसे कि ये महिला यहाँ पे आप देखिए अपने हाथ में पकड़े हुए है, और हाथों के प्रयोग से ही उसके हाथ कठपुतली के हाथों को हिलाना है, कठपुतली की जबान हिलाना है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो अन्य कार्य किए जाते हैं, इसलिए इसे दस्ताना कठपुतली कहते हैं। इसे आस्तीन हाथ या हथेली कठपुतली भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी निर्माण सामग्री कपड़े, लकड़ी या कागज के द्वारा इसका निर्माण किया जा सकता है, और जो प्रदर्शन है वह ड्रम या ढोलक के ताल से के अनुसार इसको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पावाकुथु। पावाकुथु यह केरल का, यहाँ पे आप देखिए केरल का यह कठपुतली है। ठीक है, दस्ताना कठपुतली। तो इसकी उत्पत्ति 18वीं सदी में मानी जाती है। इसमें रंगीन दुपट्टों, पंखों, हेडगियर से इसकी सजावट की जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके दुपट्टे, इसकी प्रतिकृति पूरी तरह रंगीन इसकी सजावट की गई है। और जो प्रमुख जो कठपुतली होती है वो कथकली नृत्य की शैली से प्रभावित होती है, उसकी सजावट भी कथकली नृत्य के समान ही की जाती है। इसका विषय रामायण, महाभारत कथाएं, पौराणिक कथाएं इसकी विषय हो सकते हैं। नेक्स्ट है छड़ कठपुतली। अब हम चर्चा करेंगे, हमने धागा कठपुतली की चर्चा की, ठीक है, दस्ताना कठपुतली देखा, अब हम देखेंगे छड़ कठपुतली। तो ये छड़ कठपुतलियाँ दस्ताना कठपुतलियों की अपेक्षाकृत बड़ी होती है। ठीक है, दस्ताना कठपुतलियाँ हाथों में पकड़ने लायक इतना छोटी होती है, परंतु जो छड़ कठपुतलियाँ हैं वो बड़ी होती है। ठीक है, पूर्वी भारत में अधिकतर यह लोकप्रिय है। स्क्रीन के पीछे से कठपुतली कलाकार, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कठपुतली सामने खड़ी है, इसके पीछे जो कलाकार है इसको अपने छड़ के द्वारा इसको नियंत्रित करने का प्रयास करता है। ठीक है, नेक्स्ट है जो छड़ कठपुतली में उदाहरण अगर देखें तो यमपुरी, यह यमपुरी का ही यह प्रतिकृति है, जो कि बिहार का मुख्यतः कठपुतली है। इसमें लकड़ी निर्मित होती है और कोई जोड़ नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यह लकड़ी के द्वारा निर्मित है, इसके पर्दे के पीछे से कलाकार के द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट है पुतुल नाच। आप यहाँ पे देखिए पुतुल नाच कठपुतलियाँ, इसकी विशेषता इसकी आकार है। ठीक है, तो इसके आकार 3 से 4 फुट लंबी हो सकती है। देखिए ये जो व्यक्ति खड़ा हुआ है उसकी अपेक्षा यह कठपुतली इसके अपेक्षा लगभग ऊंचाई में इसके अनुसार ही है। ठीक है, अर्थात यह आप देख सकते हैं जो दस्ताना कठपुतली या धागा कठपुतली हमने अभी तक देखा काफ़ी छोटे आकृति की होती थी, परंतु यह जो पुतुल नाच वाली कठपुतली है यह आकृति में काफ़ी बड़ी है। ठीक है, तो ये प्रमुख रूप से बंगाल, उड़ीसा और असम वाले क्षेत्र में इसका प्रदर्शन किया जाता है। आकृतियाँ जो होती है 3 से 4 फुट लंबी हो सकती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कठपुतलियाँ खड़ी है। ठीक है, यह पुरुष पात्र है कठपुतली और ये महिला पात्र है।
जात्रा के पात्रों के भांति कपड़े पहनते हैं। ठीक है, जात्रा हमने इससे पहले जात्रा के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो कृपया वो वीडियो देखें। तो इसमें कमर, गर्दन और कंधों पर जोड़ होता है, जिसमें उसको अधिक से अधिक लचक प्राप्त होती है। और वाद्य यंत्र, इस कठपुतली में इसको नचाने के लिए वाद्य यंत्र हारमोनियम, झांझ और तबला का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये रही हमारी चर्चा विभिन्न कठपुतलियों को लेके। हम देख लेते हैं एक बार हमने किस किस कठपुतली के बारे में चर्चा कर ली। तो हमने सबसे पहले भारतीय कठपुतली कला के थोड़ा इतिहास के बारे में चर्चा की। आगे हमने कठपुतली के विभिन्न प्रकार देखे, जिसमें धागा कठपुतली, जिसका उदाहरण कठपुतली राजस्थान का है। ठीक है, कुंडई उड़ीसा, गोम्बे अट्टा कर्नाटक के और बोमालट्टम तमिलनाडु के हैं। नेक्स्ट हमने छाया कठपुतली में देखा। ठीक है, टोकालू गोम्बे अट्टा कर्नाटक का है, रावण छाया उड़ीसा का है, थोलू बोमालट्टा आंध्र प्रदेश का है। इसके अलावा दस्ताना कठपुतलियाँ के बारे में चर्चा की। ठीक है, पावाकुथु केरल की। उसके बाद हमने छड़ कठपुतलियों के बारे में चर्चा किया, जिसमें हमने यमपुरी और पुतुल नाच के बारे में चर्चा की। तो दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।